नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दिन मंगलवार है। मंगलवार को कुछ मंगलकारी बात लेकर के आए हैं और सुनेंगे तो आपको खुशी होगी। हालांकि यह मामला उतना खुश होने का नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जारी रखने की बात और जारी होने की बात की थी, तो लोगों में यह संदेश गया था कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम अभी भी वॉर में हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है? तो प्रधानमंत्री ने इसको स्पष्ट भी किया और कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर ए सिंबल ऑफ वॉर होगा। टेरर की कोई भी बात, अगर आपने आतंकवादी घटना की कोई भी आपने एक भी मिसाल पेश की अब, तो वो फुल फ्लेजेड वॉर होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब वो मामला लगता है लेटर एंड स्पिरिट में सच होने जा रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो कुछ यूं ही नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे कुछ सोच समझ करके कह रहे हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो क्या बड़ा होने जा रहा है और बड़ा क्यों होने जा रहा है? क्या बड़ा होने पर मजबूर किया जाएगा भारत को? बिल्कुल। भारत अपने तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिसकी भारत को चाहत हो। भारत को चाहने पर मजबूर किया जा रहा है। और आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, वो उस खबर से आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। मित्रों, पड़ोसी राष्ट्र, अब राष्ट्र कहना तो उसे ठीक नहीं है, वो देश, एक प्रकार से रोग नेशन आप कहिए उसको। पाकिस्तान पड़ोसी एक रोग देश में, एक पूरी तरह से बीमार कंट्री में, संपूर्ण रूप से जो देश नहीं है, खत्म देश है, एक रॉटन कंट्री है, पूरी तरह से जंग लगा हुआ, उस देश में एक बवाल मचा हुआ है। और वो एक तात्कालिक कारण बन सकता है भारत में कुछ बड़ा होने की, या भारत के तरफ से कुछ बड़ा करने की। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर अब मोस्ट ताकतवर होने जा रहे हैं। अभी तक तो वो फील्ड मास्टर थे, लेकिन अब मुल्ला मुनीर चीफ डिफेंस ऑफ फोर्स सीडीएफ बनने जा रहे हैं। यहां तक भी बात ठीक थी कि चलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अगर आप बनते हैं, जैसे भारत में एक पद है सीडीएस उसको कहा जाता है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तो वहां तक भी बात ठीक है कि कोई बात नहीं, मुल्ला मुनीर ने अपना कुछ दांव चला होगा और वो सीडीएफ बन रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख बन रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहां तक बात नहीं है। आज पाकिस्तान में उनके आका, जिन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया, और मैं तो कहूंगा कि मोहम्मद इकबाल, ये तरन्नुम पाकिस्तान और जहाने तरन्नुम जो बनाए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उन्होंने लिखा सारे जहां से मुसलमान और पाकिस्तान हमारा। तो मोहम्मद इकबाल की अब जो इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है, और मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा भी पूरी होने जा रही है। इच्छा उनकी थी कि डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे, ऐसी बात नहीं थी, इच्छा तो कुछ और थी उनकी। लेकिन जो असली इच्छा थी कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे, वो इस्लामिक तो रहा, डेमोक्रेटिक नहीं रहा, और औरंगजेब का शासन वहां पर होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में औरंगजेब का शासन, वो जनरल याकूब खान की तरफ से ही चल रहा है। अयूब खान है, याकूब नहीं, जनरल अयूब खान के जमाने से ही चलता आ रहा है। फिर बाद में मुशर्रफ और बाकी जो सिपह सालार हुए उनके, उस सबने एक प्रकार से औरंगजेबी शासन ही किया। तो नया औरंगजेब पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ सीडीएफ होने नहीं जा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं होने जा रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख नहीं होने जा रहे हैं।
बल्कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसी तरह के पोस्ट, अलग अलग पोस्ट, अयूब खान के लिए अलग पोस्ट बना था, तो उस समय भी इस तरह से हुआ था। मुल्ला मुनीर के लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट हो रहा है संविधान में, संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है 27वां संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जो उच्च सदन सेनेट में आएगा और उसके बाद निम्न सदन में जाएगा। दोनों सदन से अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो मुल्ला मुनीर सिर्फ सीडीएफ नहीं रहेंगे, बल्कि सर्वे सर्वा हो जाएंगे। मुल्ला मुनीर वैसे तो आजीवन वो ऑलरेडी फील्ड मार्शल बनकर के रह सकते थे, लेकिन वो फील्ड मार्शल तो रहेंगे ही, लेकिन इसके बाद वो जब सीडीएफ बनेंगे तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशन में वो अधिकार मिल जाएंगे जो वहां के राष्ट्रपति को मिला हुआ है, उससे भी अधिक मिल जाएगा। और अधिकार क्या होगा? इनके खिलाफ कोई संवैधानिक केस भी नहीं चलाया जा सकता है, मुकदमा भी नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेगा मुल्ला मुनीर। और इस सबके पीछे का राज क्या है? मुल्ला मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है पाकिस्तान में? सीआईए के इशारे पर पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर को ताकतवर किया जा रहा है। सीआईए पूरी तरह से एक्टिव है, अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव है मुल्ला मुनीर को ताकतवर करने के लिए। उनको मालूम है कि ये जो व्यक्ति है बहुत आसानी से हमारी चंगुल में फंसेगा, क्योंकि इन्हें दो कौड़ी फेंकेंगे और जो मैं कहूंगा वो सब ये करेगा। चाहे उनसे क्रिप्टो का बिजनेस करवा लीजिए या रियल एस्टेट में कोई सौदा करवा लीजिए, जो मर्जी है करवा लीजिए, या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मिनरल्स वगैरह हैं उस पर अगर कुछ कब्जा करना हो तो वो सब में हमारी ये मदद करेगा। मतलब पाकिस्तान के मिनरल्स पे भी अगर कब्जा करना हो तो मौलाना मुनीर जो है वो सबसे, मौलाना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कुरान के बड़े जानकार हैं और इस पर इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, इसीलिए इसे आप मौलाना मौलाना कहिए, फील्ड मार्शल कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मौलाना मुनीर सबसे मुफीद शख्सियत होंगे अमेरिका के लिए, और इसीलिए सीआईए इस ऑपरेशन में लगी हुई है। अब वहां बवाल मचा हुआ है। अगर ये सर्वशक्तिमान हो गया तो नया औरंगजेब समझिए आप, नया शाहजहां समझिए। मुल्ला का जो कोई भी स्टेटमेंट होगा वो अपने आप में कानून होगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आप केस नहीं कर सके, मुकदमा नहीं कर सकते, सारी इम्यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मुल्ला मुनीर को प्राप्त हो जाएगी। और ये संविधान संशोधन विधेयक पास होते ही वो मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी हो जाएगा पाकिस्तान का। मतलब आप समझिए एक प्रकार से पिछले दरवाजे से बादशाहत कायम हो गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, अब यहां पर जो हमारे मॉडरेट इस्लामिस्ट हैं भारत में, उनकी निगाह इन सारी गतिविधि पर नहीं जाती है। वो इसकी भी तारीफ कर देंगे कुछ ना कुछ मुलम्मा चढ़ा करके, उनकी निगाह इधर नहीं जा रही है कि पड़ोसी देश जो इस्लाम के आधार पर बना वहां की क्या दुर्गति है, कैसे एक डिफेंस का ऑफिसर कैसे नीचे से लेकर के ऊपर जाता है और ऊपर से जाकर के अब सर्वशक्तिमान हो जाता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को कठपुतली बना देता है अपने इशारे पर। अब वो नचाएगा। तो औरंगजेब और मुल्ला मुनीर में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। और जब औरंगजेब समझिए पाकिस्तान में सत्ता संभाल ले तो भारत के साथ क्या करेगा? भारत के साथ वो कुछ भी कर